आज मैं आपको राजकुमार की एक रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम था स्वर्णभूमि। यह राज्य अपनी समृद्धि, खुशहाली और जीवन अद्भुत प्रकृति सौंदर्य के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सुख समृद्धि में रहते थे, लेकिन इस राज्य का एक रहस्य था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। राज्य के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था जहां राजकुमार अमन रहते थे। अमन एक साहसी और बुद्धिमानी युवक था जो अपनी दयालुता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन राजकुमार के जीवन में एक अनसुलझी पहेली थी। उनके पिता राजा वीरेंद्र ने उन्हें एक दिन बताया कि महल के तहखाने में एक पुरानी पुस्तक है जिसमें राज्य का गहरा रहस्य छिपा है। लेकिन इस पुस्तक तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक यात्रा पर जाना होगा। राजकुमार ने यह तय किया कि इस रहस्य को खोज निकालेगा। उसने अपनी गुफा के गुप्त मार्गों और जंगलों की पूरी जानकारी ली। राजकुमार ने अपने वफादार मित्र सेनापति आदित्य को अपने साथ लिया। दोनों ने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों, बाधाओं का सामना किया। घने जंगल, खतरनाक जानवर और भयानक तूफान। एक रात जब वे एक छोटे से गांव में रुके तो वहां के वृद्ध ने उन्हें एक अद्भुत कहानी सुनाई। उसने बताया कि महल के तहखाने में एक ऐसी पुस्तक है जो उस व्यक्ति को अद्भुत शक्तियां दे सकती है जो उसे पढ़ने की हिम्मत करे। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता होती है जो केवल स्वर्ण भूमि के चारों दिशाओं में छिपी है। राजकुमार ने तय किया कि वे इन कुंजियों को खोज करेंगे। पहले उन्होंने पूर्व दिशा की ओर यात्रा शुरू की। वहां एक ऊंची पहाड़ी पर उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के भीतर उन्होंने एक अद्भुत गहना देखा। जैसे ही राजकुमार ने उसे छुआ, गहने ने एक रहस्यमय शक्ति प्रदान की। ये शक्ति उन्हें अपने चारों ओर के वातावरण को समझने की क्षमता देती थी। इसके बाद वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। यहाँ उन्हें एक जादुई तालाब मिला। तालाब के पानी में छुपी कुंजी को पाने के लिए उन्हें एक साहस और बुद्धिमानता का परीक्षण करना पड़ा। तालाब के राक्षस ने उन्हें एक पहेली दी जिसे हल करने पर ही कोई कुंजी प्राप्त कर सकते थे। राजकुमार और सेनापति ने मिलकर पहेली का समाधान किया और कुंजी प्राप्त की। जब वे पश्चिम दिशा की ओर गए, वहाँ उन्होंने एक प्राचीन किला मिला। किले में एक वीर योद्धा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने राजकुमार को चुनौती दी कि अगर उसने वे पराजित कर देता है तो उसे अंतिम कुंजी मिल जाएगी। एक महाक्रांति की लड़ाई के बाद राजकुमार ने वीर योद्धा को हराया और अंतिम कुंजी प्राप्त की। अंत में वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ एक घना जंगल था जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। जंगल में प्रवेश करते ही राजकुमार को अपने डर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंधकार को दूर किया और अंततः वहां एक पुरानी पेड़ के नीचे उन्हें कुंजी मिली। जब राजकुमार और सेनापति आदित्य सभी 4 कुंजियों के साथ महल लौटे, महल के तहखाने में उन्होंने उस पुस्तक को खोज निकाला। पुस्तक को खोजते ही एक चमत्कार रोशनी चारों ओर फैल गई। पुस्तक ने उन्हें बताया कि वे अब अपने राज्य को सच्चाई, प्रेम और साहस से बदल सकते हैं। राजकुमार ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने राज्य में सुधार लाने का निर्णय लिया। उसने अपने लोगों को एकजुट किया और नया युग शुरू किया। राज्य में खुशहाली और समृद्धि वापस लौट आई। लोग अब राजकुमार को न केवल एक नेता बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में जानते थे। इस प्रकार राजकुमार अमन ने अपनी साहसिक यात्रा के माध्यम से न केवल रहस्य को उजागर किया बल्कि अपने राज्य को नई दिशा दी। स्वर्ण भूमि फिर से खुशहाल हो गई और अमन का नाम सदियों तक याद रखा गया। राजकुमार की यह रहस्यमय कहानी हमें सिखाती है साहस, मित्रता और सच्चाई से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।